मौका है हुजूर हबीब मिल्लत नवाज है सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जलवगरी होने वाली है। आप हजरात इत्मीनान के साथ अपनी जगह लेकर बैठ जाए। हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीब कि हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी कि हम और आप 42वां उर्स हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की इस अज़ीम शान तकरीब में हम और आप शिरकत फरमा रहे हैं। ये हमारी खुशबख्ती है। आप हजरात से गुजारिश है जो गाइडलाइन के एतबार से आप अपना मास्क लगा लें तो बेहतर है, ताकि यहाँ से पैगाम जाए बेहतर हो। आप अपना अपना मास्क लगा लें ताकि यहाँ से पैगाम दिया जाता है और हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप हजरात अपने अपने मास्क का इस्तेमाल कर लें। ये कुल शरीफ का अजीम वक्त हुआ करता है, जो मुख्तसर सा वक्त होता है लेकिन अहम वक्त होता है। यकीनन कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत का फैजान चिराग बन के जो जुल्मत में जब मगाते हैं, चिराग बन के जो जुल्मत में काम आते हैं, कसम खुदा की हर जरूरत में काम आते हैं। हमारे आपके इनके, हमारे आपके उनके, सिर्फ इनके ही नहीं, मेरे मुजाहिद तो हम सबकी मुसीबत में काम आते हैं। तो यकीनन ये आज कुर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत में बैठ के दुआ करें। जो ये वबा चल रही है, अल्लाह ताला उससे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के सदके हमसे दूर फरमाए। तो आइए दोस्तों बुजुर्गों, ये अज़ीमुश्शान उर्स का, ये कुल का ये अज़ीमुश्शान तकरीब है। आप हजरात से मेरी गुजारिश है शोर गुल न करें और जो इधर उधर टहल रहे हैं अपनी जगह लेकर बैठ जाए, ताकि हम और आप इत्मीनान के साथ कुल शरीफ के इस हसीन प्रोग्राम को मुलाहिजा फरमा सके। तो आइए बड़ी अदब एहतराम के साथ इसी कुल शरीफ के प्रोग्राम के आगाज के लिए मैं नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा इलियास फैजी साहब को आवाज दूंगा। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्स हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पनाह में पावा भी बलद दुरूद पाक पढ़े पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद मादनी झूठी बलरम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात असर और मगरिब के दरमियान का वक्त इतना मुख्तसर होता है, न बहुत तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है, न बहुत तफसीली निज़ामत हो सकती है। बस जो कुल शरीफ का जो असल प्रोग्राम है दुआ फरमाए तो वो सलीके से पेश हो जाए। इस वक्त आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे सैयदी सरकार हबीब मिल्लत जलवाबार है। नूर निगाह सरकार मुजाहिद मिल्लत मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। और आपको बताऊं कि मेरी जमात की बहुत ही अबतरी शख्सियत हजरत रईस तहरीर हजरत अल्लामा मौलाना वारिस जमाल साहब क़िबला हबीबी बॉम्बे वो तशरीफ रखते हैं। हजरत अल्लामा गुलाम अब्दुल कादिर हबीबी दिल्ली PhD जामिया मिल्लिया वो जलवाबाद है। फादिल गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद एजाज साहब कश्मीरी वो तशरीफ रखते हैं। और कल जिन्होंने खत्म बुखारी शरीफ जो दारुल मुजाहिदीन मिल्लत की फारिगीन तलबा जिन्होंने खत्म करवाई थी वो उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आबिद साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया फैज़ुल जमशेदपुर और दिगर उलमा किराम सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं। अब तो जुमलों में मैं ये चाहूँगा कि आइए दस्तूर के मुताबिक कुरान अज़ीम की तिलावत से इस अज़ीम शान यानी सालाना उर्स मुजाहिदीन मिल्लत के महफिल खुल का आगाज कुरान अज़ीम की आयतों से किया जाता है। इस सिलसिले में चंद आयतें रब्बानी पेश करने के लिए कारी कुरान हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद फारूक अहमद साहब क़िबला हबीबी उस्ताद दारुल मुजाहिदीन मिल्लत मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएंगे कुरान अज़ीम की आयत से आगाज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कोई भी हजरात मोबाइल से फोटो न उठाए, किसी भी जगह से कोई गैर शरई काम नहीं करना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ये कुरान अजीम का एजाज है। जब जब सुनो ईमान की दुनिया में हलचल पैदा होने लगता है, दिलों में इनकलाब पैदा होने लगता है। वो बड़े नाज़ लोग हैं
जो कुरान को बदलने की तैयारी में लगे हुए थे, रब का इतना सख्त इताब नाज़िल हुआ, कुरान तो नहीं बदल सका, वो खुद ही बदल गया। याद रखिएगा कि सुने कुरान के, सुने अल्लाह का फरमान बदलने वाले, सुने अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जब्र से आयते कुरान बदलने वाले। और मैं नहीं कहता हूँ तारीख ये बतलाती है, मैं नहीं कहता हूँ तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं, कुरान बदलने वाला खुद बदल जाते हैं, कुरान बदलने वाले। देखा ये गया है जिसने भी कुरान की तरफ उंगली उठाई है, रब का करम हुआ, ईमान की दौलत से मालामाल हो गया, वरना मुकम्मल तौर पे वो जहन्नम के हवाले हो गया। तो ये इजाज़ कुरान है। दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया था कि जहाँ हुज़ूर सैयदी सरकार हबीब मिल्लत की खिताब नायाब से फैज़याब होना है, वहीं दो दो किताबों की रस्म इजरा का भी मामला है। आज वक्त बहुत ही तंग है। आइए मैं चंद अशार के लिए जनाब शहनवाज हसन मुजाहिदी से गुजारिश करूंगा, जो इसी दर पे परवरदा है, हुज़ूर हबीब मिल्लत के दामन से वाबस्ता है। मुजाहिद मिल्लत से इन्होंने इल्म दीन हासिल किया है। मेरे मुजाहिद ने इतना नवाजा, सबसे बड़ी दौलत तो अपने नवासे का दामन उन्हें अता फरमाया है। जनाब शहनवाज हसन मुजाहिदी से गुजारिश है, वक्त का इंसान भरपूर ख्याल रखें, काम बहुत ज्यादा। मुझसे मुजाहिद मिल्लत में तमाम आए हुए ज़ायरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए बिला तमीज़ हुज़ूर की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। बड़ा लुत्फ़ हासिल हुआ मेरे दिल को, बड़ा लुत्फ़ हासिल हुआ मेरे दिल को, बड़ा लुत्फ़ हासिल हुआ मेरे दिल को, अक़ीदत से कह कर मुजाहिद मिल्लत। बड़ा लुत्फ़ हासिल हुआ मेरे दिल को, अक़ीदत से कह कर मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत। बड़ा लुत्फ़ हासिल हुआ मेरे दिल को, बड़ा लुत्फ़ हासिल हुआ मेरे दिल को, अक़ीदत से कह कर मुजाहिद मिल्लत। शकर शहद गुलकंद मुझको न देना, शकर शहद गुलकंद मुझको न देना, है मेरी ज़बां पर मुजाहिद मिल्लत। शकर शहद गुलकंद मुझको न देना, है मेरी ज़बां पर मुजाहिद मिल्लत। गुल शरीफ का मंजर एक शेर पढ़ता हूँ हज़रत की दुआएं लेते हुए। फ़ज़ाए बरेली में कहला रहा है, आप उसे सरकार मुजाहिद मिल्लत में बैठे हैं। फ़ज़ाए बरेली में कहला रहा है, अक़ीदत के गुलशन को महका रहा है, अक़ीदत के गुलशन को महका रहा है। फ़ज़ाए बरेली में कहला रहा है, फ़ज़ाए
मुरीदों का चमका रहा है, नसीबा मुरीदों का चमका रहा है, नसीबा मुरीदों का चमका रहा है। तेरे कुल का मंजर मुजाहिद नसीबा मुरीदों का चमका रहा है, तेरे कुल का मंजर मुजाहिद मिल्लत। मुसल्ले पे है कौन महवे इबादत, मुसल्ले पे है कौन महवे इबादत, है किसकी ज़बां पर मुसलसल तिलावत, है किसकी ज़बां पर मुसलसल तिलावत। मुसल्ले पे है कौन महवे इबादत, है किसकी ज़बां पर, है किसकी ज़बां पर मुसलसल तिलावत। न अब रेल एक इंच आगे बढ़ेगी, न अब रेल एक इंच आगे बढ़ेगी, कहेगी वो रुक कर मुजाहिद। अब एक शेर सरकार उर्दू अदब में मिलत बैठे मेरे पीरों मुर्शिद, मैं एक शेर पढ़ता सुने। वही पारसाई वही पाक हुई, वही ज़ुहद और इफ़्फ़त वही नेक नियत, वही पारसाई वही पाक हुई, वही ज़ुहद और इफ़्फ़त वही नेक नियत। जरा ठीक से देखो तुमको दिखेंगे, जरा ठीक से देखो तुमको दिखेंगे, जरा ठीक से देखो तुमको दिखेंगे। अरे नवासे के अंदर मुजाहिद, वही पारसाई वही पाक हुए, वही ज़ुहद और इफ़्फ़त वही नेक नियत। जरा ठीक से देखो तुमको दिखेंगे, जरा ठीक से देखो तुमको दिखेंगे। नवासे के अंदर नवासे के अंदर नवासे के अंदर मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत। आप शेर बताओ। खिलाया है गोदी में नाना ने जिनको, हबीबियों जरा हाथ लगा कह दो या मुजाहिद मिल्लत, और वापस से कह दे या हबीब मिल्लत। हाँ खिलाया है गोदी में नाना ने जिनको, खिलाया है गोदी में नाना ने जिनको। नवासे वो हाजिर है महफिल में देखो, नवासे वो हाजिर है महफिल में देखो। खिलाया है गोदी में नाना ने जिनको, नवासे नवासे वो हाजिर है महफिल में देखो। जब इतनी हंसी है ये फिर कितने होंगे, जब इतनी हंसी है ये फिर कितने
मुजाहिद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद। जब इतने हंसी है, जब इतने हंसी है, जब इतने हंसी है, ये फिर कितने होंगे, तुम ही बोलो सुल्तान मुजाहिद मिल्लत। हर एक टुकड़ा तन का है बिखरा जमीन पर। मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत क्या तुम्हें शेर को पढ़ के बैठना उसने। हर एक टुकड़ा तन का है बिखरा जमीन पर, जहाँ से अलग बंद कमरे के अंदर, जहाँ से अलग बंद कमरे के अंदर, हर एक टुकड़ा तन का है बिखरा जमीन पर, जहाँ से अलग बंद कमरे के अंदर, तुझे याद करते हैं ऐ बंदा परवर, या अल्लाह तुझे याद करते हैं ऐ बंदा परवर, अकेले में शब भर मुजाहिद। हज़रात, मैंने पहले भी गुजारिश की कि वक्त बहुत तंग है, काम बहुत ज्यादा है, वरना सबको पता है कि खुदा के खौफ से दिल का दरीचा कांप जाता है। खुदा के खौफ से दिल का दरीचा कांप जाता है। बगैर इश्क़े मोहम्मद को वजीफा कांप जाता है, बगैर इश्क़े मोहम्मद को वजीफा कांप जाता है। और उड़ीसा के मुजाहिद का अभी भी नाम सुनते ही, उड़ीसा के मुजाहिद का अभी भी नाम सुनते ही सऊदी हुक्मरानों का कलेजा कांप जाता है, सऊदी हुक्मरानों का कलेजा कांप जाता है। उड़ीसा के मुजाहिद का अभी भी नाम सुनते ही। हज़रात, बहुत सारे हमारे उलमा किराम, बहुत सारे शायरीन न मालूम कितने सालों के बाद आए। जैसे अल्लामा कमाल वारिस साहब ने फरमाया कि 35 सालों के बाद मेरी हाजिरी हुई है। ये मुकद्दर और नसीबे की बात है, वरना कसम खुदा की जिसकी पीरी मुरीदी की दुकान की शुरुआत यहाँ से फूटती है, कभी कभी उन लोगों को मौका नहीं मिलता कि बारगाह मुजाहिद मिल्लत में आकर फातिहा पढ़ा। ये मुकद्दर की बात होती है, नसीब अपना अपना है। क्योंकि सारी दुनिया जानती है मुजाहिद मिल्लत किएगा नहीं रोजगार थे, आज भी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह क़यामत तक रहेंगे। तुम चाहे कितना मगरूर हो जाओ, मेरे मुजाहिद का फैज़ ज़माना लूट रहा है, लूटता है। इसलिए याद रखना कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर सकता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर सकता है और शोहरते छीन के गुमनाम भी कर सकता है। और वक्त से आंख मिलाने की हमाकत न करो, वक्त इंसान को गुमनाम भी कर सकता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर सकता है। हज़रात, सैयदी सरकार हबीबे मिल्लत जलवाबार है। अभी सब चूंकि जो प्रोग्राम तरतीब है उस कमेटी के हवाले से दारुल मुजाहिद मिल्लत के वो कामयाब और मसाइल कराम जो तरतीब होती है, उस तरतीब में कतई तौर पे मैं इधर से उधर कर नहीं सकता हूँ। बाकी तकरीबात की तरतीब में इधर से उधर कर सकता हूँ, और कुल शरीफ की तरतीब में मेरी कोई हैसियत नहीं है। अब इस वक्त आइए, क्योंकि इस वक्त होना यह है कि गुलपोशी की रस्म अदा कर ली जाए। जो उस कमेटी के सेक्रेटरी जनाब मास्टर इस्माइल साहब हबीबी से गुजारिश करूंगा, हुजूर हबीबे मिल्लत की गुलपोशी करें जनाब मास्टर इस्माइल साहब। और इसके बाद शहजादे नदावत, शहजादे हुजूर हबीबे मिल्लत सैयद मोहम्मद हबीब रज़ा हबीबी साहब किबला, जिनकी गुलपोशी मास्टर अब्दुल रहमान साहब हबीबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने हुजूर आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्से हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, इसी खानवादे के दूसरे चश्मो चराग हजरत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रज़ा हबीबी, जिनकी गुलपोशी मुल्ला फजले बारी साहब उर्फ फैजू भाई करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत। अब चूंकि वक्त मैंने बारहा कहा, अशार लिखने तो पढ़ूं तो कई रात गुजर जाए, मगर शेर पढ़ना कमाल नहीं, ये तमाम प्रोग्राम
सबसे बड़ा कमाल है, मैं ये समझता हूँ। तो भाई ये इस वक्त चूंकि एक हुक्म आया है और ये इतना बड़ा हुक्म है तो मैं इसे टाल ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरा तो अकीदा ये है कि बड़ा अजीम है रिश्ता हबीबे मिल्लत का, बड़ा अजीम है रिश्ता हबीबे मिल्लत का। मेरा हबीब है नाना हबीबे मिल्लत का, मेरा हबीब है नाना हबीबे मिल्लत का। अब ऐसे हुक्म की तामील करते हुए चंद मिनटों के लिए शहजादे हुजूर हबीबे मिल्लत हजरत सिद्दीक़ हबीब रज़ा साहब खिताब फरमाएंगे। चंद मिनटों के लिए तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला समंदर को कूदे में भरने का हुनर जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइल मुज़निबीन व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ये फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। ये फरमान सिर्फ बरेलवी वालों के लिए, और उसमें कैद भी ये लगाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, और उन लोगों के साथ हो जाओ जो ईमान में सच्चे हैं और मुखलिस हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलास के साथ तस्दीक करते हैं। तस्दीक सिर्फ इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ही ने किया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नमी होंगे और एक फिरका जन्नती होगा। वो जन्नती फिरका बरेली वाले ही जन्नती फिरका है। ऐसा क्यों फरमाया कि कुरान फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उसके साथ साथ और ये भी फरमाया, यानी उन लोगों के साथ हो जाओ जो ईमान में सच्चे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलास के साथ तस्दीक करते हैं। इखलास के साथ सिर्फ तस्दीक इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। और आज के दौर में एक नया चलन चला है कि लोग फरमाते हैं कि मसलब तो सिर्फ 4 थे कि नया मसला इमाम अहमद रज़ा का कैसे हुआ। तो इसके ताल्लुक से मैं ये भी फरमा दूं कि इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा का कोई नया मसलक नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा का जो मसलक हक है वही इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी का मसलक है। और एक वाक़या में आपको और बताता चलूं, जब इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा का इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि और फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह फरमा है और तमाम सहाबाए कराम भी जगह फरमा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि आज बरेली से मेरा इमाम अहमद रज़ा तशरीफ ला रहे हैं, जिनकी जमानत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो फिरका कभी जहन्नमी फिरका हो सकता है? बेशक जन्नती फिरका। और एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ चलूं कि इमाम के ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा हर वक्त सुन्नतों को अपनाते थे। उनकी एक अजीम सुन्नत ये भी है कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा हमेशा तहबत यानी से बीला सीना और लुंगी कहते हैं आम लफ्जों में,
अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को अपना। साथ ही साथ उलमाए कराम भी हैं, उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं, फरमाते हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा हर वक्त अपने जेब में नमक रखा करते कि जब खाने से पहले हजरत नमक चखा करते थे। ऐसा क्यों? एक हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खाने से पहले तुम नमक को चख लिया करो तो तुम 70 बीमारियों से महफूज हो जाओ। और मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं। आजकल तो वहाबी देवबंदी भी अपने आप को इमाम आजम अबू हनीफा को मानते हैं, जब उनकी तकलीफ करते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तस्लीम ये करते हैं, लेकिन आपने ये वाकया भी सुना कि जिसकी जमानत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उनसे ज्यादा जन्नती भी क्या कौन होगा। हर जमाने में अगर कोई चीज, कोई ओरिजिनल चीज हो तो वो जो मार्केट में तक उसका नकली चीज, नकली प्रोडक्ट भी आ जाता है। तो आज के जमाने में नकली आपने बचने के वाकया भी सुना कि उसकी जमानत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज्यादा जन्नती भी क्या कौन होगा। अगर तुम अंग्रेजी में समाज में इंग्लिश चीज आ कोई इंग्लिश चीज आ तो वो जो मामे आजम का नकली चीज, मसला नकली प्रोडक्ट भी आ जाता है। ट्रेडमार्क ऑफ आलो आज के जमाने में नकली वगैरह बचने के वाकया भी सुना कि उसकी जमानत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आप मसलक आला हज़रत को मानते हैं, जानते हैं, किसी जानते हैं जिनकी इंग्लिश जो मामे जिनकी जमानत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, आज के जमाने भी हराम है। अपने ऐसे ये वाकया भी करते हैं कि उसकी मसलक आला हज़रत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आप मसलक आला हज़रत को मानते हैं, जानते हैं, किसी जानते हैं जिनकी इंग्लिश जो मामे जिनकी जमानत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, आज के जमाने भी हराम है। अपने ऐसे ये वाकया भी करते हैं कि
तो इमाम अहमद रजा ने 8.5 घंटे में दौलतुल मक्किया लिख के साबित कर दिया कि मेरा मसलक सच्चा मसलक है, मैं मसलके आजम अबू हनीफा में कायम हूँ। और जब आपने 12 वाकया सुना ही होगा कि जब ये सरकारी आला हज़रत इमाम अहमद रजा वो सुबह लाल आज़ाद देते हैं, जब कलाम पढ़े तो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोज़ा मुबारक की ज़ियारत फरमाई। थोड़ी बेदारी में इसी सुन्नत को अपनाते हुए मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा जब अपने बाबा उलमा कराम को सुना होगा, जब ये मदीना शरीफ गए थे तो 1 साल का वीज़ा रोक दिया था। तो इसी सुन्नत को अपनाते हुए मुजाहिद मिल्लत जब रोकर गिराकर बोले क्या सरकार आप मुझसे नाराज हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंसर की ज़ियारत फरमाई और फरमाया कि किसने कहा कि मैं नाराज हूँ, जिसे मैं बुलाता हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता। ये किसके सुन्नतों पे अमल किया? ये मसला की आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की सुन्नत पे अमल करने की वजह से मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे की ज़ियारत फरमाई। इंशाअल्लाह ताला खानकाह आलिया कादिरिया हबीबिया के ज़रिए है शहजादे हुजूर हबीब मिल्लत हज़रत सैयद हबीब रज़ा नूरी। भाई ये तो सरकार मुजाहिद मिल्लत का घराना है। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता है, वक्त आता है हालात सब समझ जाते हैं। शहजादे की तकरीर एक तरफ रखिए, इलियास खलील से 2 शेर सुन लीजिए कि अहमद रजा का नारा जिसे भी पसंद है, अहमद रजा का नारा जिसे भी पसंद है, दुनिया बता रही है वही सरबलंद है। अहमद रजा का नारा जिसे भी पसंद है, दुनिया बता रही है वही सरबलंद है। और जिस शख्स ने भी की है रजा की मुखालिफत, जिस शख्स ने भी की है रजा की मुखालिफत, उसके लिए उरूज का दरवाजा बंद है, उसके लिए उरूज का दरवाजा बंद है। हजरत मैंने अर्ज किया था कि काम बहुत ज्यादा है, मगरिब का वक्त करीब से करीब होता जा रहा है। तेरे सामने है इस्लाह मुआशरा सूरह हुजरात की रोशनी में हजरत अल्लामा मौलाना मुदस्सर अली मिसबाही नायब सदर मुदर्रिसीन दारुल मुजाहिद मिल्लत ने तहरीर फरमाई है। फरमाइश अल्लामा मोहम्मद आशिकुल कादरी साहब अजीजी मिसबाही की थी, बड़ी अच्छी ख्वाहिश का इज़हार उन्होंने किया। अल्लामा असगर साहब ने उस ख्वाहिश की तकमील की है। रब्बे कायनात इस किताब को वाकई इस्लाह मुआशरा के हवाले से हम सुन्नियों को इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सैयद सरकार हबीब मिल्लत तशरीफ लाए और वो इस किताब के रस्मे इजरा फरमाएंगे। और ये दूसरी किताब है दस्तूर असासी आल इंडिया तबलीगी सीरत। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत की तहरीर है। तो सुभान अल्लाह, मसल के कहे तो सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत की निगरानी में जो आल इंडिया तबलीगी सीरत के हवाले से उसके उसूल ज़रावी जो लिखे गए हैं उसको तरतीब दिया है। उसकी तकदीम व तारुफ के लिए खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब क़िबला मिसबाही शेखुल हदीस दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत ने ये खिदमत अंजाम दी है। परवरदिगार आलम सरकार मुजाहिद मिल्लत के सत्ते में इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। और दारुल मुजाहिद मिल्लत के सारे असातिज़ाए किराम कोई खामोश भी है तो वो भी बड़ा लाजवाब है, कोई फिक्र में डूबा रहता है वो भी लाजवाब है, कोई शोबे हिफ्ज़ संभालता है वो भी लाजवाब है। अरे मुजाहिद मिल्लत के सब लाजवाब है।
हुजूर ज़ेब सज्जादा और दिगर अकाबिर मिल्लत व सामीन इत्तफ़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि हम सुन्नियों का स्टेज बहुत जिम्मेदार स्टेज होता है और कुछ जुमले लायक तावील होते हैं, तो लायक तावील जुमला कभी कभी निकल जाता है, तो अगरचे उसकी तावील मुमकिन होती है, लेकिन कुछ लोगों के ज़हनी कल्याण का सबब बनता है। तो उसकी वजाहत के लिए मैं हाजिर हूँ। हज़रत वलीअहद हज़रत मौलाना सैयद हबीब रज़ा साहब से 2 मरतबा ये जुमला निकला कि सिर्फ आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की है, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, जो भी हो। तो इससे बहुत लोगों का जहन ये जा रहा है कि इसका मतलब है कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, उनके लाए हुए दीन की तस्दीक की, कुरान की तस्दीक की, यानी मुसलमान हुए। लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने माज़अल्लाह गोया तस्दीक न की हो। दूसरा आदमी समझ सकता है, कोई एतराज़ कर सकता है, और इसी तरह से हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने या दीगर लोगों ने नहीं तस्दीक की, माज़अल्लाह सहाबा किराम ने तस्दीक नहीं की, वो कोई एतराज़ करने वाला एतराज़ कर सकता है। हालांकि ये सिलसिले में तावील मुमकिन है कि हज़रत वाला मौलाना हबीब रज़ा साहब ये बताना चाहते हैं कि उस दौर में जिस वक्त के इख्तलाफ था इल्म गैब से मुतालिक और दीगर चीज़ों के मुतालिक, और आपके मुकाबले में गैर मुकल्लिद भी दुश्मन बनकर आया था, वहाबी देवबंदी भी बनकर आया था, कादियानी भी बनकर आया था, तो उन लोगों ने तस्दीक न की मेरे आका की, बल्कि रहनुमाई करने वालों में बढ़ चढ़ करके आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ने और उनके मानने वालों ने तस्दीक की है। इसलिए हमारा स्टेज शहरी कल्याण को दूर करता है, और अगर हम लोगों से गलती होती है तो हमेशा हम लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। अगर इनके अलावा कोई तावील हज़रत मौलाना हबीब रज़ा के ज़हन में हो तो वो भी तौबा करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और हम भी तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, सारे उलमा इस्तिग़फ़ार करते हैं। आप लोग भी पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे और आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जद्दिदू ईमानकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने ईमान के दरख्त को तरोताज़ा किया करो ला इलाहा इल्लल्लाह के पानी पटा करके। तो यही हमारा शियार रहा है, यही आला हज़रत का और मुफ्ती आज़मीन का और हमारे मुजाहिद मिल्लत रहमा का शियार रहा है। वाखिर दावाना इसी का नाम खानकाह हबीबिया है। ऐसा नहीं है शरीयत से बात टकरा जाए, हबीब मिल्लत उससे गलत एक्शन ले ले, कभी ऐसा नहीं। शरीयत के मामले में सब कुछ कुर्बान। बहुत सारे पीरों को देखा है, अगर साहब अगर सही बात है तो उसको कह दिया तो नाक को फुलाने लगते हैं। अरे हुजूर सरकार ताजुश शरिया को तो एक पीर ने सफर के आला हज़रत से निकाल दिया। ये गरीब ऐसा निकला कि बस अब दुनिया से ही निकलने वाला है। कभी ऐसा होता है, मगर यहाँ खुदा की ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शहजादे मुजाहिद मिल्लत की गोद के परवान, मेरे मुजाहिद मिल्लत की नूरे नजर है, मेरे मुजाहिद मिल्लत से बड़े प्यार से पाला, और जिस मुजाहिद मिल्लत ने मसलक आला हज़रत को घर घर पहुँचाने का काम किया है, आज उनका नवासा भी, खानवादे के वली रहत भी, खानवादे के सब वही काम कर रहा है। इसलिए इस सरकार मुजाहिद मिल्लत का तो यह आलम है कि अली के बाग की डाली मेरा मुजाहिद, जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, अली के बाग की डाली मेरा मुजाहिद है, नसब से भी बड़ा अली मेरा मुजाहिद, नसब से भी बड़ा अली मेरा मुजाहिद है, और बिगड़ ना पाएगा कुछ भी रज़ा के मसलक का, बिगड़ ना पाएगा कुछ भी रज़ा के मसलक का। रज़ा के बाग का माली मेरा मुजाहिद है, रज़ा के बाग का माली मेरा मुजाहिद है। और यहाँ पे इल्म के दफ्तर में खोलिए साहब, बहुत सारे लोग बुखारी छाटते हैं, मगर कसम खुदा की मैं याद कर दो कि यहाँ पे इल्म के दफ्तर में खोलिए साहब, यहाँ पे इल्म के दफ्तर में खोलिए साहब। यहाँ इमाम गज़ाली मेरा मुजाहिद, यहाँ इमाम गज़ाली, यहाँ इमाम गज़ाली मेरा मुजाहिद है। यहाँ पे इल्म के दफ्तर में खोलिए।
किया है और जो चंद दुआया कलिमात मौलाना नौशाद साहब मिलाद शरीफ पढ़ेंगे, हजरत मुफ्ती मशहूर अली साहब अजहरी शजरा खानी करेंगे और हजरत अल्लामा हनीफ साहब किबला शरीफ पढ़ेंगे। लिहाजा मैं हुजूर हबीब की गुजारिश करूंगा हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुजाहिदे मिल्लत। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुल नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व हज़रात, मैंने अभी कुरान करीम में से जिस मुख्तसर से आज तिलावत का शर्फ हासिल किया उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि आवरात अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक सबसे पहले सरकार मुजाहिद मिल्लत के 42वां सालाना उर्से मुबारक के कुल शरीफ के मौका पर इसी शामियाने के नीचे बैठे बैठे गुंबदे खतरा की जानिब लौलगा के बीच देने वाले का कौरा था। अनीसे गरीबी मुरादी मुस्ताकिम जाने आलमी कहा वो यासीन अनीसे बेकसार चारसा करता फकरे रसूला मालिकी नवा से जाहिर आवगा मोहम्मद रसूलुल्लाह बारगाह के कतरा पे दरूद सलाम की दानिया निशान फरमाए अने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं के सना शफियाना नबी के नाम मौलाना मोहम्मद बारिश के तबार नहीं से तौबा कर सकिया सलातो को सलाम नबी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब्बे जलील इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। यकीनन रसूलुल्लाह की सीरत में हमारे लिए बेहतरीन नमूना और यकीनन रसूल पाक की सीरत को अपना ले अदना हो तो वाला हो जाए, कतरा हो तो दरिया हो जाए और जर्रा हो तो आफताब बन जाए। रसूल की सीरत में अजब एक हिकमत है, रसूल की सीरत में अजब एक हिकमत है। सिमटे तो वो कुरान है, सिमटे तो वो कुरान है, पहले तो तब मुमकिन है जो अजमत के रहने तो उन्हें मुमकिन, ये सच है कि दोज़ख को यही मसला की हथकड़ियों की परवाह किया, न बेड़ियों की परवाह किया, न जेल की सलाखों की परवाह किया। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हक को हमेशा हक ही कहा और सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जालिम बादशाह अरब के सामने हक बात कहकर अफजले जिहाद पर अमल करके दुनिया को यह बता दिया जान मगर ये हमसे कभी न होगा कि नहीं लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुजाहिद मिल्लत की इसी तहरीक को आम करने के लिए सरकार मुजाहिद मिल्लत ने एक तंजीम चलाई जिस तंजीम का नाम तबलीग जिंदाबाद। इस तंजीम का नाम तबलीग सीरत है और जिसके दस्तूरे असासी का मौलाना हनीफ साहब के जरिया वो उसकी तरतीब हुई और अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत और उनको मुजाहिद मिल्लत के तहरीकात पर काम करने की ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमाए। तहरीकात मुजाहिद मिल्लत वो ज्यादा से ज्यादा काम करते रहे और हज़रात हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत की 42वां सालाना उर्स के मौका पर जो लोग दूर नजदीक से इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और हजरात
सरकार मुजाहिद मिल्लत शख्सियत वो थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किस उरूज के किस जो है मंजिल पर सरकार मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत थी उस रात। और ये जो वबाई मर्ज, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबाई मर्ज से सरमाने आलम को महफूज व मामून रखे और हमारे मदारिस, मसाजिद, खानकाह और बुजुर्गान दीन के आगाज के बंद दरवाजे अल्लाह ताला खोल दे और अल्लाह ताला अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। और इसी वबाई मर्ज के मौके पर कई हमारे अकाबरीन इस दुनिया से तशरीफ लेगा। हम उसके मुजाहिद मिल्लत के मौका पर हम यही दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके मरातिब को बुलंद फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उसका नेमत बदल अल्लाह ताला उनका नेमत बदल अल्लाह ताला अता करे। और सरकार मुजाहिद मिल्लत का सिर्फ एक पैगाम आपको देकर, वक्त बहुत मुख्तसर हो चुका है, एक पैगाम देकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने ये तंजीम चलाया और इस तंजीम को सरकार मुजाहिद मिल्लत ने ओढ़ना बिछोना बना दिया। जिंदाबाद। तब्दील सीरत को ओढ़ना बिछोना बना दिया। मैं अपने उलमाए कराम और मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन बासलाहियत जो लोग उनसे यही गुजारिश करूंगा, यही अर्ज करूंगा कि वो अपने काम के रफ्तार को तेज कर दे, इसलिए कि अगर काम के रफ्तार को तेज कर देंगे तो यकीनन जो है हम यहाँ हमारे नौजवान आने वाली नस्लें जहालत की तारीकी से उनको जो है छुटकारा मिल सकता है। और इसी के पेशे नजर हमने उड़ीसा के कई जिलों में मकतबे मुजाहिद मिल्लत का कयाम अमल में लाया, जो अभी काम कर रहा है। मकतबे मुजाहिद मिल्लत का कयाम अमल में लाया, जो कई जगह काम कर रही है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला उसको कायम रखे और उसके दीन का काम होता रहे। और बड़े मदारिस कायम करना ये तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन छोटे छोटे मकतब अगर कायम कर दिए जाए तो यकीनन छोटे छोटे मकतब से हमारे जो है बच्चों के अंदर दीनी बेदारी हम पैदा कर सकते हैं, दीनी बेदारी हम पैदा कर सकते हैं। और उनको असली तालीम के साथ हम दीनी मालूमात उनको फराहम कर सकते हैं। हमने इस काम के लिए आपको उलमाए कराम को लगा दिया। उलमाए कराम हमारे जो है उसका एक जो है निसाब मुरतब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगा और उस निसाब के जरिया जो है हम असली तालीम हासिल करने वाले बच्चे बच्चियों को असली तालीम के साथ साथ जो है हम दीन, सुन्नियत और मजहबे हक और मसलके आला हजरत की तालीम हम दे सकते हैं। तो आज सरकार मुजाहिद मिल्लत के ओर से ये पैगाम दिया जाता है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत की तहरीक तब्दील सीरत के जरिया से जो ये मकतब का कयाम अमल में आया, हमारे उलमा जो है वो इस पर ज्यादा तवज्जो दें और जगह जगह हर जगह वो लोग जो है मकतब का जो है मकतब का निज़ाम कायम कर दे, ताकि मकतब के जरिया हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दे सकें, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दे सकें। और हजरात यही रसूल पाक की सुन्नत भी है, यही रसूल पाक की सुन्नत भी है। तारीख पर गहरी नजर रखना
इल्मुल हिसाब पढ़ा रहे थे नहीं, वो अलीफ बा ता सा पढ़ा रहे थे और अरबी लेटर की पहचान करा देते थे। यही मकतब का काम था, यही मकतब का काम था। तो यही गए मकतब अगर हम राइज कर दे तो मकतब के जरिया हम मसलक के आला हजरत को और तालिबात मुजाहिद मिल्लत को तो हम आम कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सरकार मुजाहिद मिल्लत के इस तंजीम में हम सब को इखलास के साथ काम करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। तमाम मौलाना कराम से इखलास के साथ हम यही गुजारिश करते हैं कि अपने अपने हल्का असर में गांव देहात शहर जहाँ जहाँ है वो अपने हल्का असर में मकतब मुजाहिद मिल्लत का क़याम अमल में लाए और उसके जरिए तालीम के साथ साथ जो है अच्छा करती और स्कूल खाने के बच्चे जाने के साथ मकतब में आने के बाद मसलकी आला हजरत को सीखे और दीन और सुन्नियत को जाने और वजू और बाकी और दीनी जरूरी मसाइल को जाने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सरकार मुजाहिद मिल्लत के इस तंजीम के जेरे एहतमाम इस काम को करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबiyयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बारगाह रिसालत बाब में दरूद शरीफ का नज़राना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुल करम जहाँ तारीख था जुल्मत लगा था सख्त काला था, जहाँ तारीख था जुल्मत लगा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर पे उजाला था। आज से तकरीबन 1450 साल बरस पूरी दुनिया कुफ्र की तारीकी में गुम थी। लोग अपने मालिक की हकीकी और माबूद वहद को भूल कर चांद सूरज सितारे पेड़ पौधे हत्ता के जानवरों की परस्तिश कर रहे थे। सबसे बुरी हालत तो अरब की थी। अरब में जितने कबीले जितने खानदान उसी एतबार से उनके माबूद थे। पूरी इंसानियत गुमराहियत के दलदल में फंसकर हलाकत के करीब थी। ऐसे में खुदा के दो आलम ने इस जुल्मत कदे में अपने नूर को भेजा। 12 रबीउल नूर मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त हजरत आदम की पेशानी का नूर, हजरत इब्राहिम के दिल का सरूर, हजरत इस्माइल की शान और हजरत अब्दुल्ला के दिलों का अरमान सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शिकम अधर से इस खानदान आलम में तशरीफ लाए। हुजूर जब आए तो शजर हजर बहर बर खुश्क दर सबने सलाम गुलामाना पेश किया। आइए हम सब भी मिलकर अपने आका की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम पेश करें। अर्श कुर्सी सब झुके ताज़ीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो तस्लीम अहमद के लिए। मुस्तफा जान रहे मत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। जेल में जिसने रोज़े पे रोज़ा रखा, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जान रहे मत लाखों सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
بالوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله لكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أصحابه وذرياته وذريته أجمعين وبارك وسلم دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله. आमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहीद मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला अरब शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सत्ते में साजिद रख मुझे इल्मे हक बाक़िर इल्मे हुदा के वास्ते, इत्तिसादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर बेगज़ब राज़ी होकर दिल रज़ा के वास्ते, गैर मारूफ से मारूफ दे बेखुद सरी जुल्दे हक लेकिन जुनेद बाज़फ़ा के वास्ते, गैर शिक्र शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा किताब हक दीवानी पे रिया के वास्ते, बुल फराक नसद का दर्दो फराक दे कुछ मुसाब बुल हसन अरबू साइद साजिदा के वास्ते, कादरी कर कादरी हमें उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाह लहू रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन बंदे रज़ा ताजुल असफिया के वास्ते, नस्र भी साले कसद कसादे हो मंसूर रब ये हयात दी मुहैया जाफिदा के वास्ते, बहरे इब्राहिम हम बना रहम गुलजार कर रबी दे दादा बिका बादशाह के वास्ते, खाने दिल को दिया दे रुए मांगो जमाल शहीद दिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए रोजी करब मत के लिए खाने फज़लुल्लाह से हिस्सा बदा के वास्ते, ये तो दुनिया की मुझे बरकत से इश्क दे इश्क इल्तिमा के वास्ते, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क हम रब्बे शिवा के वास्ते, दिल को अच्छा कर को सुथरा जान को पुरूर कर अच्छे प्यारे शम्स दी बदरुल औला के वास्ते, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, कराता अहमद रज़ा अहमद मुर्सल मुझे मेरे मौला सैयदी अहमद रज़ा के वास्ते, सत्ता हामिद रज़ा हम्द महमूद हमीद शाहिदी हजरत हबीब हक़ुमा के वास्ते, रख मुझे साबित कदम राहे वफा में खुदा हजरत अब्दुल वहीद बातफा के वास्ते, जज्बा शबीर के कजुरत कदर अता सैयद हजरत सैयद गुलाम औलिया के वास्ते, सत्ताई नाया कदे शायन रिज़्क़ अमल आफ़ु अफ़ाफियत औलिया के वास्ते।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलावत व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़्क़ि ला इलाहा आप लोग सफे रेडी कर लें इंशाल्लाह जमात हजरत को मुसल्ले तक पहुंचाएं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला